अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज आपके लिए एक लाए हैं पीर अज़मुल रज़ा कादरी साहब की वीडियो। बहुत ही प्यारा बयान है, चलिए सुनते हैं। पीर अज़मुल रज़ा कादरी साहब ने अपने मुर्शिद का जिक्र किया है। पीर अज़मुल रज़ा कादरी साहब के मुर्शिद हज़रत अख्तर रज़ा खान ताजु शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आइए सुनते हैं कितनी मोहब्बत से अपने पीर मुर्शिद का बयान किया है हुज़ूर ताजु शरिया का। तो चलिए सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुरीद नहीं, मैं तो नौकर हूँ, मैं तो गुलाम हूँ। मेरे हजरत के जितने मुरीद हैं उन्होंने कभी ऐसे करके नहीं कहा। वो जब बात करते हैं तो गर्दन उठा के कहते हैं किसी मामूली के नौकर तो नहीं, हम ताजु शरिया के मुरीद हैं, तो मामूली बात तो नहीं। गुलामी पे नाज कर। हजरत ने तकवा, परहेजगारी, तस्वीर को नाजायज कहा तो फिर नहीं बनवाई, सारी जिंदगी नहीं बनवाई। का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट मजबूरी है, उसके अलावा नहीं बनवाई तो नहीं बनवाई। हजरत ने परहेजगारी इख्तियार की, तकवा इख्तियार किया तो इस तरह का एक टांग बिछा के दूसरी खड़ी करके खाना खाना सुन्नत है। कराची में एक जगह आप तशरीफ फरमा थे, अब एक पैर बिछा के खड़ा करके तो वहां मेजबान ने कालीन ही नहीं बिछाया, उसने कुर्सियां रख दी। अब सारी दुनिया हैरान हो गई कि इन्होंने तो कभी खिलाफे सुन्नत कोई काम किया ही नहीं। कोई मजबूरी हो जाना, बीमार हो जाना, कोई ऐसा मामला अगला अलहदा बात, लेकिन खिलाफे सुन्नत तो काम किया ही नहीं। तो ये तो सारी जिंदगी एक पैर बिछा के खड़ा करके रोटी खाते रहे, तो किस तरह निजाम चलेगा? लोगों की नजरें जमी हुई हैं, रंग किस तरह का निकलता है। तो कुर्सी और मेज लोगों ने रखे हुए थे। हजरत तकलीफ भी नहीं देते मेजबान को, तकलीफ भी नहीं देते, ये लाओ वो लाओ, इस तरह करो, ये मिजाज नहीं, उनकी तबीयत नहीं। मेजबान ने कुर्सी मेज रख दी, लोगों ने अनोखा ही रंग देखा। बूढ़े आदमी थे, जुब्बा उठाया और कुर्सी के ऊपर ही एक टांग बिछा ली, दूसरी खड़ी कर ली कुर्सी के ऊपर ही। अब थोड़ी दुश्वारी हुई, कुर्सी पे जरा उस तरह बैठना मुश्किल होता है, दुश्वारी हुई। तो बाद में वो मेजबान हजरत की खिदमत में आया, कहने लगा हुजूर मुझसे गलती हो गई, आप जमीन पे बैठ के खाना खाने वाले थे, सुन्नत के पाबंद थे, तो मुझे चाहिए था मैं बनाता तो आप फरमा देते। तो आप फरमाने लगे थोड़ी देर मैंने सोचा कि तेरा दिल रखना भी जरूरी है, सुन्नत अदा करना भी जरूरी है, चलो मैं थोड़ी देर मुश्किल में आया हूँ, मेहमान का दिल भी राजी हो गया है, मेरे मोहम्मद की सुन्नत भी अदा हो गई सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस मौके के लिए शेर लिखा गया, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, जिनकी हर हर अदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीकत पे लाखों सलाम। ये इन लोगों के लिए। मेरे उस्ताद हैं हजरत शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद नईम अख्तर साहब किबला, आप उनमें से बहुत सारे लोग जानते हैं। वो कहते हैं कि आपके शेख एक दफा लाहौर तशरीफ लाए, तो कहते हैं मैंने जो चीजें किताबों में पढ़ी हुई थी ना, किताबों में, लोग कहते हैं वो लोग गुजर गए, किताबों में थे। मैंने कहा तुमने किताबों में पढ़ा है? मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं, मैं कहता हूं तुमने वली गौस कुतुब किताबों में पढ़े हैं, हमने उन्हें देख के जब किताबें पढ़ी हैं तो पता चला है जो सिफ्तें किताबों में लिखी है वो तो हमने पहले देख ली सारी। हमने उन्हें देख के पता चला है कि ये बाबे हैं जो किताबों में लिखे हुए, उन्हें देख के पता चला ये वाले लोग। फरमाते हैं सदर शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने बारे शरीयत में फिका हनफी का इंसाइक्लोपीडिया, उसके अंदर लिखा था कि सजदे में जब जाए ना तो घुटनों पे हाथ रख के जाना चाहिए। सजदे में जब इंसान जाए तो पहले घुटनों फिर हाथ रखने चाहिए। तो सदर शरिया कहते हैं बेहतर ये है, अफजल ये है कि पहले सीधा घुटना जमीन से लगे फिर दूसरा लगे, ये अफजल है। तो कहते हैं हम भी मुफ्ती थे, हमने भी पढ़ा हुआ था, पढ़ाया हुआ था सब लोगों ने, लेकिन कहते हैं जब उसकी शक्ल अमली तौर पे देखी तो उस वक्त देखी जब हमने हजरत मुफ्ती साहब को नमाज पढ़ते हुए देखा। जब हजरत ताजु शरिया को नमाज पढ़ते देखा तो मसले की समझ आई कि मसला बताने वाले और हैं, समझाने वाले और, दीन बताने वाले और हैं और अमल करके दिखाने वाले और हैं। कहते हैं वो जब गए ना सजदे में तो उन्होंने सीधा घुटना जमीन पे पहले रखा, दूसरा बाद में रखा। तो कहते हैं जब उन्होंने ये काम किया तो फिर हमें बारे शरीयत याद आई, फिर हमें याद आया कि ये तो अफजल तरीका है। मेरे भाई उस शख्सियत के, मैं थोड़ा सा अपनी जिंदगी में समझ लें कि कुछ ऐसी तबीयत थी कि मेरी नजर में किसी शख्स का चढ़ना बड़ा मुश्किल था। हमारी नजर में जरा कम ही कोई शख्स चढ़ता है और डर भी लगता है, हमारा जरा इंतखाब थोड़ा सा ना सख्त है।
منتخب کرके हम ऐसे ऐसे दिल नहीं देते, हम जरा सोच समझ के दिल देते। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने औलिया अल्लाह की जो सिफतें बयान की, जो चीजें बयान की, तो वो थोड़ी थोड़ी पढ़ बैठे थे, तो हम जरा सोचते थे कि हमारे मियार पे को पूरा उतरे तो उसके करीब जाए ना, ऐसे तो नहीं ना हर जगह दिल दे देना। तो वो सोचा करते थे कि ये चीजें पढ़ ली हैं तो अब क्या करें। मैंने हजरत को 90 की दिहाई में देखा, बस पहली नजरे लौट ले माही तेरे यहाँ हार श्रृंगारा, बात खत्म हो गई पहली नजर में। और ये जो नजर है ना, ये अपनी सिफ्त रखती है एक। बुजुर्ग फरमाते हैं जब बंदे के अंदर मासूमियत होती है तो उसके चेहरे पे भी नजर आती है, जिनके अंदर मासूमियत नहीं होती उनके चेहरों पे भी मासूमियत में हम लाते हैं आपके लिए मुफीद और मालूमाती वीडियोस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो उन्हें शेयर कीजिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आज हमने हुजूर ताज सरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शान सुनी। माशाअल्लाह, ये अल्लाह के बहुत ही बड़े वली थे। अल्लाह इनके सदक़े हमारी और हम सब की बेसा मग़फ़िरत फरमाए और हम सब को उलमाए अहले सुन्नत से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सब को जन्नतुल फिरदौस में बेहिसाब दाखिल अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।